ही वाज नॉट इन द फर्स्ट 11। न्यूजीलैंड जैसी बैटिंग को उसने उस दिन पकड़ लिया। जो बेन स्टोक्स को उसने आउट किया ना, दिस वाज द ओह! बेस्ट ओवर ऑफ द वर्ल्ड कप। अंडररेटेड जरूर है, लेकिन उन्होंने 3 तरह की विकेट्स अपने घर पर बनवा रखी है। उसके लिए बीसीसीआई ने कोई पैसा नहीं दिया है। रोहित ने बताया कि शामी ने अपने गांव में अपने घर में 3 मुख्तलिफ किस्म के पिचेस बना रखे हैं जहां पर वो प्रैक्टिस करते हैं, और वो देखिए उन्होंने अपने अपने लिए बनाए हैं। उसमें कोई बीसीसीआई का या किसी एसोसिएशन का नहीं है, उन्होंने खुद अपनी जेब से बनाए हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। देखिए आफिस जी, मैं ना आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि जब आप अपना करियर को देखते हैं और आप उसमें एक्सेल करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने करियर में इन्वेस्ट भी करते हैं। इफ़ यू आर राइट थिंकर एंड गुड थिंकर और आप विजुअलाइज करते हैं, आपका विजन है, तो आप अपने करियर में जो है इन्वेस्ट करते हैं। मोहम्मद इरफान पाकिस्तान के लंबे बॉलर थे, फास्ट बॉलर, जो 7 फुट के थे। जैसे ही उनकी थोड़ी-सी एज ज़्यादा हुई और फ़िटनेस का मसला हुआ, तो बिकॉज़ ही वाज़ माय टीममेट इन वापडा, तो उसने मुझे कहा कि यार मेरे से जो ट्रेनिंग मुझे कराते हैं, उसके साथ मेरी बॉडी जो है वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती। बट वी थॉट ओवर एंड मैंने उसे कहा कि यू गो टू यूएस एंड यू नो ट्रेन विद अ बास्केटबॉल ट्रेनर, क्योंकि दे नो हाउ टू ट्रेन लॉन्गर पीपल। लंबे लिम्स की ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। तो बट ही डिड नॉट डू इट। अभी जो आप शामी की मिसाल दे रहे हैं कि उसने 3 डिफरेंट बनाए हैं, ही इज़ इन्वेस्टिंग इन हिज स्किल। ज़ाहिर है वो एक चीज़ उसने की है और उसके ऊपर वो काम कर रहा है। ही एंटर्ड द वर्ल्ड कप, ही वाज़ नॉट इन द फर्स्ट 11। अब उसने 2 मैच ऐसे खेल लिए, नाउ दे हैव टू थिंक अदरवाइज़, दे कैन नॉट टेक हिम आउट नाउ। नाउ शामी विल बी देयर। अब वो सिराज को बिठाएँगे, ज़ाहिर है, क्योंकि ये 3 जब हार्दिक पांड्या वापस आएगा तो उन्हें बिठाना पड़ेगा। तो शामी हैज़ कम इन, ही इज़ वन देम 2 गेम्स। न्यूजीलैंड जैसी बैटिंग को उसने उस दिन पकड़ लिया, उनको ज़्यादा रन्स नहीं करने दिए, और आज भी जो मैच, जो बेन स्टोक्स को उसने आउट किया ना, दिस वाज़ द ओह! बेस्ट ओवर ऑफ द वर्ल्ड कप। यानी बेन स्टोक्स जस्ट गिव अप। वो इस तरह के 4-5 बॉल हुए हैं, उसने कहा भई नहीं, उसने गंदा तरीन शॉट मारा है। बट वो जो इनिंग्स कहने की जो डिसमिसल कंस्ट्रक्ट होता है, वो इस तरह कंस्ट्रक्ट होता है, जिस तरह उसने उसे आउट किया 4-5 बॉलों में। So I think he was exceptional today and throughout the World Cup. और उसकी एक अपनी अलग स्टोरी है कि उन्होंने अपना जो गांव है उनका, वहां पर उन्होंने विकेट्स बनवा रखी हैं। वहां पर उन्होंने 3 तरह की विकेट्स अपने घर पर बनवा रखी हैं। उसको उसके लिए बीसीसीआई ने कोई पैसा नहीं दिया है। उन्होंने खुद अपने जेब से खर्च करके अपने जो घर में, गांव का जो घर है उनका, कि भाई मेरे को जो, मैं अपने घर पर भी क्वालिटी टाइम दे सकूं और उसके बाद जो है अगर वहीं मुझे प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस भी कर सकूं। तो एक विकेट उन्होंने बना रखा है जहाँ पे वो धीमा गेंद करते हैं, एक विकेट बना रखा है जहाँ पे पढ़कर निकलता है गेंद, और एक नॉर्मल बैलेंस विकेट बना रखा है। तो वो चीज़ आपको रिदम पकड़ने के लिए, और मुझे नहीं लगता दुनिया में और कोई गेंदबाज होगा जिसके पास इतनी बढ़िया और इतनी वैरायटी वाली फैसिलिटी अपने घर पर मौजूद होगी। तो ये एक सोचना है मोहम्मद शमी का, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं कि शमी के जो नंबर्स हैं वर्ल्ड कप में 2019 का साल, या ये वाला भी समय आप देखिए उनका, उनको बीच में रेस्ट दिया गया, फिर मोहाली में बुलाया गया, उन्होंने फाइफर ले लिया। यहाँ पर भी उन्हें पहला मैच दिया, उन्होंने फाइफर ले लिया। आज भी इतनी ज़बरदस्त गेंदबाजी करी है। तो वो चीज़ है जो थोड़े से अलग अलग एनेक्डोट्स होते हैं जो आपको अपने क्रिकेटर्स के बारे में पता चलते हैं, और आपको लगता है कि ये कहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं है, इन्होंने मेहनत कर रखी है। अगर किसी को पता होगा कि शमी ने अपने घर पर वो 3 विकेटें बना रखी, तो उसे पता है कि भाई ये रस्टी कैसे होगा। इसने तो अपनी प्रिपरेशन लगातार जारी रखी है। बी वो बेंच पे रहा है, बी वो घर पर रहा है, वो टीम में खेलने के लिए नहीं आया, वो प्रिपेयर कर रहा है। तो मेहनत जो है वो आपको आपको दिखेगी जब आप मैदान पर उतरोगे। अगर आप लगातार खेल रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ये बंदा 6 महीने के ब्रेक के बाद आ रहा है, और ये महीना जो है, ये बंदा जो है वो प्रैक्टिस पे कर आ रहा है लगातार। आरिफ अंसारी पूछ रहे हैं कि रोहित भाई, मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर ऑफ इंडिया मोहम्मद शामी, हार्दिक का टीम में आते ही शामी टीम से बाहर हो जाएगा? सवाल पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अब मुश्किल हो गया थोड़ा सा। और ये बात बिल्कुल सही है, मोस्ट अंडररेटेड की आपने जो बात कही। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं ऐसे, जैसे मुझे केएल राहुल को लेकर के भी यही लगता है कि वो, उनकी सक्सेस भी कम सेलिब्रेट की जाती है, थोड़ा सा उनको क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया जाता है। शमी भाई का ये है कि शमी भाई आपको क्रिटिसाइज करने का बहुत ज़्यादा मौका देते नहीं हैं, और उन्होंने आपको हाल के समय में जितना भी खेला है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला है। तो मेरे हिसाब से ये ज़रूर है कि उनकी बात नहीं होती उस तरीके से, जिस तरीके से बाकी गेंदबाजों का हम नाम लेते हैं, और जिस तरीके से सेल्फलेस होकर उन्होंने, जो मैंने आपको अभी बताया भी कि भाई कैसे अपने गांव में कौन करता है, कौन सा क्रिकेटर करता है, सबको ये है कि भाई जो पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है बस। और शमी ऐसा भी नहीं है कि कोई A+ ग्रेड के क्रिकेटर हों जो कॉन्ट्रैक्ट हैं बीसीसीआई के। ऐसा भी नहीं है कि उनको सालाना 7 करोड़ रुपया महीने का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से मिलता हो।
1 करोड़ 3 करोड़ बस सालाना, उस तरीके से अगर आप देखो। और कोई ब्रांड एंडोर्समेंट भी ऐसी नहीं है जिसको आप बोलो कि यार ये तो ब्रांड से बहुत कमाता होगा। बहुत ही मतलब जिससे आप कहो, ऑब्वियसली क्रिकेटर्स इंडिया में अच्छा कमाते हैं, लेकिन अगर आप उस लिहाज से भी देखोगे, बाकी क्रिकेटर्स से भी उनकी तुलना करोगे, तो ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट, ग्रेडिंग, एडवर्टीजमेंट ये सब है उनके पास, ऐसा नहीं है। फिर भी जो सेल्फलेस होकर उन्होंने ये काम किए हैं, वो आपको बताता है कि यार अंडररेटेड ज़रूर है, लेकिन मेरे हिसाब से जब भी कोई बंदा जिसने इंडियन क्रिकेट को फॉलो किया है तरीके से, उसके सामने अगर कोई टेस्ट क्रिकेट तो छोड़ दो, टेस्ट क्रिकेट तो वो वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स इंडिया एवर प्रोड्यूस, लेकिन अगर कोई ओवरऑल वाइड बॉल की भी बात करेगा ना, तो जो जानने पढ़ने वाला बंदा होगा वो नहीं बोलेगा कि ओडीआई में शमी ने क्या किया है क्या नहीं किया है। उसको पता होगा कि शमी के ओडीआई में रिकॉर्ड क्या है, तो वो उनके लिए क्या है कहेगी।